फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की पासदारी में बारहा नाकाम रहा। फील्ड मार्शल और ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी भी मिले। और कज़ाकों के हाथों यरगमाल 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशा हैं। आलमी क़वानीन के तहत मुग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। नायब वज़ीर आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहा है, ईरान की तस्दीक। फील्ड मार्शल का दौरा पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल करार। इस्माइल बकाई कहते हैं मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता तौर पर दावत नहीं मिली। अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों की मदद लेने का ऐलान। कहा हर किस्म की जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार है। अमरीका को जंग खत्म करने की शराइत तय करने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका के इक्तसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग भी छेड़ दी। इकनॉमिक डी डे का ऐलान। इक्तिसादी जंग का आज से आगाज। ईरान के साथ कारोबारी रवाबित रखने वाले ममालिक पर पाबंदियां मुतवक्के। ऐलान जल्द होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। नायब सदर JD वेंस कहते हैं तेहरान से निमटने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं। तिजारती नुकसान की कीमत वसूल की जाएगी। ईरान अमरीका की इक्तसादी जंग से निमटने के लिए तैयार। मुआशी हमले का ऐलान, फौजी महाज पर नाकामी का एतराफ करार। मुआशी जंग पर आबने हुर्मुज से तेल की सप्लाई रोकने का दो टोक पैगाम। मेजर जनरल मोहसिन रजाई कहते हैं सहूलत फराहम करने वाले मुमालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बाकिर कालिबाफ कहते हैं हम अमरीका को एक बार फिर भूखा रखेंगे। हर 8 में से 1 अमरीकी रात को भूखा सोता है। मीर रजा केस तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस उमर सयाल सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने TORs भी तय कर दिए। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के अहले खाना का जुडिशल कमीशन पर एतराज। इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन के बजाय JIT बनाने का मुतालबा। अदालत ने फरीकैन से 31 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी असर डालेगी। इंक्वायरी अदालत में चालान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके। एक सवाल जो आई एम श्योर आप सहाफ़ी मुझसे पूछेंगे, मैं खुद ही बता देता हूँ कि कहीं इन्वेस्टिगेशन तो हैम्पर नहीं होगी, इससे नहीं होगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से तफ्तीश पर असर नहीं पड़ेगा। आखिरी इंसाफ अदालत ने ही करना है। क्या मुद्दई के वकील को अदलिया पर एतमाद है या नहीं? मेयर कराची का सवाल। कातिलों की निशानदही और हकायक सामने लाने का ऐलान। कहा हुकूमत हर लिहाज से शफाफ तरीके से तफ्तीश चाहती है। जो कत्ल में मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिना जावेद पर बदतरीन तशद्दुद साबित। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मिले। लाश से हासिल नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम जीशान का हिना जावेद को कत्ल करने का एतराफ। दौरान तफ्तीश कत्ल के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ 3 मुख्तलिफ बयानात। पहले मकतूला के शौहर फैसल को कातिल करार दिया। दूसरे बयान में जुर्म में कातिल की मुआवनत का दावा किया। तीसरे बयान में हिना जावेद को अकेले ही कातिल करने का बताया। हिना जावेद के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। स्पीकर की वजीर कानून को मुआवनत की हिदायत। कहा विमेन कॉक्स को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हकूक और दाखिला की कमेटी भी मामले को देखे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। RPO रावलपिंडी कहते हैं तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। मकतूला के ससुर को भी शामिल तफ्तीश किया गया। जिसका जितना किरदार होगा उसके मुताबिक नामजद किया जाएगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू। कहा PTI वाले मिलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बातचीत में बतौर सालिस शामिल हूँ। उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। जियाले अरकान ऐवान आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। हुकूमत को कोरम पूरा करने में मुश्किलात। 2 बार निशानदेही इजलास कल तक मुलतवी।
मुत्तहदा ओपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, ओपोजिशन के कायदीन और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। राजा नासिर अब्बास कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलेंगे, पार्लिमानी बिजनेस में एक नुक्ते पर होंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनवान अमल किया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा अदालती फैसला वाजे, कोई इबहम नहीं। क्या आज से पहले कोई कैदी किसी दूसरे अस्पताल में ज़ेरे इलाज नहीं रहा? बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट, समाअत कब होगी? फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। बानी पीटीआई का निजी अस्पताल से इलाज, अडयाला जेल के दीगर कैदियों ने भी ऐसी ही सहूलियात मांग ली। 3 कैदियों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस, जवाब मांग लिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला इजलास, 46 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। इजलास से कबल 8 मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग, 6 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब, 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। पहले ही इजलास में भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अमरीकी सफ़ीर का जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना काबिल अफसोस और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। स्पीकर की करारदाद अमरीकी सिफारतखाने को इरसाल करने की रोलिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सूबे के अमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवादारी और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का आलमी सतह पर एतराफ़, मॉडीज़ ने रेटिंग अपग्रेड करके CAA1 से B3 कर दी। मॉडीज़ ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम सतह पर बरकरार रखा। रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज आसान शराइत पर हासिल कर सकेगा। वज़ीर आज़म की मॉडीज़ की जानिब से रेटिंग बेहतर होने पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और हुकूमती मुआशी टीम की काविशों को सराहा। शुगर माफिया की अवाम से लूट मार बेनकाब, चीनी बरामद करने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड को गलत आदादो शुमार देने का इंकशाफ। शुगर माफिया ने अवाम को कितना लूटा, तफसीलात मंजर आम पर। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक जानबूझकर किल्लत पैदा करके चीनी की कीमतें मनमानी वसूल की गई। 300 अरब कमाए गए। गलत डेटा की बुनियाद पर चीनी बरामद करने की इजाजत ली। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा, वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। जैतून की मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी, 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। कहा ज़रई इनकलाब के लिए किसानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सालाना $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करते हैं। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी की काश को फ़रोग़ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार, पशीन के इलाके सरनान के करीब ईंटों के भट्टे पर हमला। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाबहक, 1 जख्मी, हमलावर फरार। थरा पंजाब, अवाम के लिए भयानक ख्वाब, अरबों के बजट के प्रोग्राम का शो फ्लॉप। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत शहर शहर कचरे के ढेर, गंदगी, गिलाजत और ताफुन से आवाम का जीना मुहाल। तबाहाल सीवरेज सिस्टम और नाक़िस सफाई शहरियों की सेहत के लिए खतरा। वज़ीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में निकलें। गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, शहरियों का मुतालबा। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से कि खुदारा एसी वाले कमरे से बाहर निकले, आवाम के मसले देखें कितने ज़्यादा है। इतना कचरा सुथरा पंजाब, ये क्या कर रहे हैं यार सुथरा पंजाब वाले। जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। ये ग्राउंड में आके देखें, रियलिटी देखें। मरियम नवाज से पुरजोर अपील है, खुद निगरानी करें। मुकम्मल गुजरांवाला को समझ लो कि इन्होंने कुएं में धकेल दिया है। सीएम पंजाब को इस चीज़ की कोई खबर नहीं। 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं जो कि हमें 1 रुपया नहीं मिला। ईद पे हमें वादा किया कि आपको 10,000 मरियम नवाज साहबा ने जो बोनस का वादा किया था वो भी हमें नहीं मिला। मैं कहाँ जाऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मेहरबानी करें, मेरे साथ इंसाफ करें।
अवाम को साफ माहौल फराहम करने में नाकाम सुथरा पंजाब इंतजामिया अपने वर्कर्स के लिए एक इम्तिहान। अरबों के बजट के बावजूद मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुल्तान में सफाई का निजाम चलाने वालों को 3 माह से तनख्वाहों का इंतजार। वर्कर्स के घरों में फाकों की नौबत आ गई। फीस ना भरने की वजह से बच्चों का तालीमी सिलसिला मुतासिर। बिजली के मीटर कट गए। मीडिया से बात करने पर नौकरी हाथ से जाने का खौफ।